दोस्तों नमस्कार, मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, आधुनिक भारत एक विस्तृत विवेचना। एक छोटी सी विवेचना के रूप में मैं आधुनिक भारत के जो जानकारी है आपके सामने पेश करूंगी। आई होप जानकारी आपको समझ में आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, आधुनिक भारत एक विस्तृत विवेचना। आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत लगभग 1707 ईस्वी में मानी जाती है। यह मुगल सम्राट औरंगजेब का निधन जब हुआ था, जब मुगल सम्राट औरंगजेब का निधन हुआ तो इसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। जब औरंगजेब का निधन हो गया तो मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और भारत में यूरोपीय शक्तियों, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा। आइए इस लेख में हम आधुनिक भारत को विस्तार से समझते हैं। आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 से 1857। आधुनिक भारत, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम 1858 से 1947। स्वतंत्र भारत, लोकतांत्रिक युग 1947 से अब वर्तमान तक। आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 से 1857। आधुनिक भारत की शुरुआत, इसमें पहला जो पॉइंट बनता है, मुगल साम्राज्य का पतन बनता है। मुगल साम्राज्य का पतन, आधुनिक भारत की जो शुरुआत है मुगल साम्राज्य के पतन से स्टार्ट होती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। आधुनिक भारत की शुरुआत मुगल साम्राज्य पतन के साथ। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य क्या हो गया? कमजोर हो गया। विभिन्न भारतीय शासक जैसे मराठे, राजपूत, सिख और बंगाल, अवध और मैसूर के नवाब स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। इसी समय ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली और डच भारत में व्यापार और राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। दूसरा पॉइंट बनता है यूरोपीय शक्तियों का आगमन और ब्रिटिश नियंत्रण। 1757 प्लासी का युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और भारत में अपना पहला बड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारी कि जो हम अंग्रेजों का साथ देते थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उस लड़ाई में, प्लासी के युद्ध में 1757 हार गए, अपनों ने ही दुश्मनी करी। 1764 बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, अवध और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनियों के शासन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, रेगुलेटिंग एक्ट लगाकर। 1799 श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। ब्रिटिश ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को हराकर दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया। 1818 तीसरा अंगल मराठा युद्ध। मराठों की हार के बाद ब्रिटिश सत्ता संपूर्ण भारत में स्थापित हो गई। जब मराठे हार गए तो ब्रिटिश सत्ता हमारे संपूर्ण भारत में स्थापित हो गई। 1857 की क्रांति, पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये जो मोस्ट समझने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाया है, जिससे आपको जो मोटा है आधुनिक भारत वो आपको समझ में आ जाए। 1857 की क्रांति, पहला स्वतंत्रता संग्राम। इसे सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति कहा गया। कारण
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण, चर्बी वाले कारतूस का विवाद, भारतीय रियासतों का जबरन विलय कराया गया। नेता मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल आदि ये उसके नेता थे। क्रांति असफल रही, लेकिन इसने भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना जागृत कर दी। इसके बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम 1858 से 1947। ब्रिटिश शासन की प्रमुख घटनाएं: 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें भारतीयों में असंतोष फैल गया। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम समाज के अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग उठी। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट के विरोध में हुए प्रदर्शन में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई। 1935 भारत सरकार अधिनियम, भारत में ब्रिटिश प्रशासन के सुधार की योजना बनी। ये महत्वपूर्ण कुछ जो वहाँ पर हत्याकांड अधिनियम बनाए गए उनके सन के साथ आपके लिए सुनियोजित जो PDF है वो तैयार है आपके लिए। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन: सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911। बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ये स्वदेशी आंदोलन में हुआ। होम रूल मूवमेंट 1916-1918। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत को स्वशासन दिलाने के लिए यह आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यह पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था। चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। चोरा चोरी घटना हो गई थी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1934। दांडी मार्च 1930 गांधी जी ने 240 मील पैदल चलकर नमक कानून को तोड़ दिया। इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन को कमजोर किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी का नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता 1947। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग बना और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत का जो पहला प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। स्वतंत्र भारत, लोकतांत्रिक युग 1947। वर्तमान 1947 के बाद की प्रमुख घटनाक्रम देख लेते हैं। 1950 भारत का संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना। 1951-52 भारत में पहली बार आम चुनाव हुए। 1962 भारत चीन युद्ध। 1965-1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। 1975 से 1977 आपातकाल लागू। 1991 आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। 1998 भारत में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। 2014-2024 डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की शुरुआत की गई। इतने सारे अभियान चलाए गए। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या आधुनिक भारत खत्म हो गया है, हो चुका है या हो गया है? तो आधुनिक भारत अभी भी जारी है। ये तो मैंने शॉर्ट नोट में आपको बताया कि इस तरह से कुछ घटनाक्रम बीच बीच में चले, जो मेन थे उनके जो दिनांक है, उन जो सन थे जिस सन में वे हुए वो मैंने आपको बता दिया है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आधुनिक भारत अभी भी जारी है। भारत आज वैश्विक शक्ति बन चुका है।
डिजिटल युग, अंतरिक्ष अनुसंधान, आर्थिक विकास और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका बढ़ रही है। आधुनिक भारत का अंत कब होगा, ये भी क्वेश्चन उत्पन्न होता है। इसका उत्तर यह है कि जब भारत एक पूरी तरह विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बन जाएगा, तब हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे जिसे उत्तर आधुनिक भारत कहा जा सकता है। इससे जो पूरा हमने टोटल ये आज का जो एक तरह से कह सकते हैं लेसन पढ़ा है आधुनिक भारत के बारे में, छोटी सी विवेचना, इसका निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से हुई और ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम चला। 1947 में स्वतंत्रता मिली। इसके बाद भारत ने लोकतांत्रिक रूप से विकास किया और आज एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। आधुनिक भारत का सफ़र अभी भी जारी है और यह जब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको आधुनिक भारत की ये छोटी सी विवेचना कैसी लगी? आई होप आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपका ऐसा ही स्नेह मिलता रहा तो ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक बना कर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपकी सहयोग हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। ऐसे ही दोस्तों सहयोग करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।